हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में हम थ्योरम 6.3 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस थ्योरम को करने से पहले आपने 9th स्टैंडर्ड में कुछ कॉन्ग्रुएंस रूल किए थे ट्रायंगल्स के, तो पहले उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखिए, कोई भी टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस कब होती है, इसके लिए पहला रूल है एस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, कि अगर किसी पहले ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होती हैं। और दूसरा रूल है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें क्या है, साइड एंगल साइड, यानी कि ये कोई भी दो साइड और बीच वाला एंगल दूसरी ट्रायंगल के इक्वल हो तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। इस रूल को हम ना ही तो ASS रूल लिख सकते हैं और ना ही SSA रूल लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रहे, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। तीसरा रूल होता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें क्या है, इसमें दो एंगल और कोई बीच वाली साइड इक्वल होगी दूसरे ट्रायंगल के, और इस रूल को आप एंगल एंगल साइड रूल भी लिख सकते हैं। और चौथा रूल था हमारा राइट हाइपोटेनियस साइड रूल। ये कौन सी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है उनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है तो उसके लिए राइट हाइपोटेनियस साइड रूल, ये वाला रूल अप्लाई होता है। तो ये तो थे 4 रूल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के। अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.3। If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। सबसे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी टू ट्रायंगल्स सिमिलर कब होती हैं, अगर उन दोनों के एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो और जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है इनका रेशियो सेम हो। जैसे मान लो ये वाले ट्रायंगल है ABC और ये थी PQR, तो इसमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल P और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होना चाहिए। पहला रूल ये था। और दूसरा रूल क्या था कि AB बाय में PQ इज इक्वल टू AC बाय में PR इज इक्वल टू BC बाय QR। ये दोनों रूल जो भी ट्रायंगल्स में अप्लाई होते हैं वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं। तो आज हम यही प्रूव करने जा रहे हैं थ्योरम 6.3 में। तो देखिए, सबसे पहले हम कोई भी टू ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे। इसका नाम हमने दे दिया ABC और एक थोड़ी बड़ी ट्रायंगल ले लेंगे, इसका नाम दे दिया हमने PQR। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि इन दोनों ट्रायंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है आपस में इक्वल है, एंगल A एंगल P के इक्वल है और जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है और जो एंगल C है वो एंगल R के इक्वल है। तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव। कोई भी थ्योरम प्रूव करने से पहले ये लिखना बहुत ज़रूरी है और आपको हर वीडियो में मैं बताती हूँ ये। तो इसमें देखिए, इफ़ इन द टू ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो इसने
प्रूव करने के लिए क्या कहा है कि ए बी बाई में पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम क्या करेंगे, कोई भी दो पॉइंट लेंगे। यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे डी पॉइंट लिया और यहाँ पे पी आर पे ई पॉइंट लिया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, यानी कि इस बड़ी वाली ट्रायंगल को हम कट कर देंगे इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे टेक अ पॉइंट D on PQ and E on PR and join DE। हमने DE को ज्वाइन कर लिया। अब हमने ये ट्रायंगल कट किया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हों। तो इसके लिए हमने कैसे कट किया है, हमने ए बी इज इक्वल टू पी डी लिया है, ए बी इज इक्वल टू पी डी लिया और ए सी इज इक्वल टू पी ई लिया, ए सी इज इक्वल टू पी ई लिया। ये हमारी क्या है, कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे लिख लो कंस्ट्रक्शन। हमें थ्योरम प्रूव करने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चाहिए थी, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। इसमें हमें क्या मिला है, ए बी इज इक्वल टू पी डी और ए सी इज इक्वल टू पी ई। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई। तो इसमें देखिए मैंने आपको पहले कॉन्ग्रुएंस रूल बताए हैं 4। तो अब देखिए हम इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, ए बी इज इक्वल टू पी डी, ए बी इज इक्वल टू पी डी कहाँ से आया था, बाई कंस्ट्रक्शन। और जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, ये हमें गिवन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये हमें गिवन है। और ये जो ए सी है वो पी ई के इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू पी ई, ये भी हमारे पास कैसे आया, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए साइड एंगल साइड ये रूल बन रहा है। तो यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी डी ई बाय कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अब हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस आ गई और यहाँ से जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल आ गया, जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल आया। कैसे, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ई ऑन पी आर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी कैसे आया, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब है कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि अगर कोई भी टू ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो इस ट्रायंगल के सारे पार्ट्स इस ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। तो इसीलिए जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल आया यहाँ से। अब देखिए एंगल बी एंगल डी के इक्वल हमने प्रूव किया है और यहाँ पे एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल हमें गिवन है। तो यहाँ से एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हमें गिवन है। यहाँ से देखिए एंगल बी एंगल डी के भी इक्वल है और एंगल बी एंगल क्यू के भी इक्वल है।
तो जो एंगल डी है वो एंगल क्यू के इक्वल आ सकता है। अब देखिए जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जब भी कोई टू पैरेलल लाइंस को तीसरी ट्रांसवर्सल कट करती है तो इसके लिए रूल क्या है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होता है। कि ये कौन सी एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो लाइन आपस में पैरेलल होती है। इसके लिए रूल होते हैं कि जो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इफ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एल पैरेलल होगी एम के। और दूसरा रूल होता है कि अगर एल और एम दोनों पैरेलल हैं तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। कौन से एंगल होंगे ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे देखिए कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, ये पहला रूल अप्लाई हो रहा है कि एंगल 1 ये वाला एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल है तो जो डी ई है वो क्यू आर के पैरेलल होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये कौन से एंगल बन गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल आ गई। और अब बीपीटी थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल आ गई तो यहाँ से पी डी बाई में पी क्यू और पी ई बाई में पी आर आपस में इक्वल आ गए। तो देयरफॉर पी डी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू पी ई बाई में पी आर। अब देखिए जो साइड्स का रेशियो है हम डिफरेंट टाइप से ले सकते हैं। हम इस तरह से भी ले सकते हैं पी डी बाई में डी क्यू इज इक्वल टू पी ई बाई में ई आर। हम ये भी ले सकते हैं साइड्स का रेशियो। और पी डी बाई में डी क्यू और पी ई बाई में पी आर ये भी ले सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट ये ले लिया, कि पी डी बाई में पी क्यू और पी ई बाई में पी आर हमने सीधा ले लिया। अगर हम ये लेते पी डी बाई में डी क्यू और पी ई बाई में ई आर लेते तो 1 ऐड करके दोनों तरफ, जैसे पी डी बाई में डी क्यू लेती मैं तो यहाँ पे 1 ऐड करके वापस हमें यही लेके आना पड़ता। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे। अब देखो हमें क्या करना है, जो पी डी है, ये पी डी है पी, तो ये पी डी है, इसको हम ए बी लिख सकते हैं। हमें ये प्रूव करना है ए बी बाई में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई में पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई में क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए पी डी बाई में पी क्यू है तो पी डी को हमने ए बी दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी ई को ए सी पुट करेंगे ए सी बाई में पी आर। और रीज़न देना ज़रूरी होता है, तो रीज़न दे देंगे हम कि ए बी इज इक्वल टू पी डी एंड ए सी इज इक्वल टू पी ई, इसलिए हमने ये पुट कर दिया। इसी तरह अब हमें ये पुट करना है बी सी ये प्रूव करना है बी सी बाई में क्यू आर। ये कैसे आएगा, अगर मान लो हम ये वाली लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते, यहाँ पे तो यहाँ से जो ये सेम रूल अप्लाई करके ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ जाती तो इन साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाता। फिर इसी तरह हम ये प्रूव कर देते हैं, तो सिमिलरली हम लिख देंगे सिमिलरली ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। तो देयरफॉर ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। और यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए ये सबसे पहले हमने थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या किया, हमें 3 एंगल्स गिवन थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और हमें साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करना था। इसके लिए हमने
कोई भी दो ट्रायंगल्स ली ABC और PQR, और यहाँ से हमने इस ट्रायंगल को इसके इक्वल बनाने के लिए कोई भी DE लाइन यहाँ से कट कर दी, इस ट्रायंगल को कट कर दिया DE लाइन लेके। तो यहाँ से हमारे पास AB इज इक्वल टू PD आया और AC इज इक्वल टू PE आया। तो फिर हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। इसके लिए हमें AB इज इक्वल टू PD गिवन था और कंस्ट्रक्शन से हमने बनाया था, और एंगल A एंगल P के इक्वल गिवन था, और जो AC इज इक्वल टू PE है ये भी कंस्ट्रक्शन से हमारे पास था। और फिर साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया तो यहाँ से एंगल B एंगल D के इक्वल आया बाय CPCT से, जो आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से की हुई है थ्योरम। तो एंगल B एंगल D के भी इक्वल आया, एंगल B एंगल Q के इक्वल हमें गिवन था, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तीसरी ट्रांसवर्जल इसको कट कर रही है। जब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो यहाँ से DE पैरेलल QR आया हमारे पास। जब ये दोनों किसी भी ट्रायंगल की दो लाइन पैरेलल होती हैं, कोई भी लाइन किसी और लाइन के पैरेलल है जो हमने ड्रॉ की है, तो जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होता है। तो हमने साइड्स का रेशियो इस तरह से ले लिया, PD बाय में PQ इज इक्वल टू PE बाय में PR, इस तरह से भी हम ले सकते हैं साइड्स का रेशियो। फिर हमने क्या किया, PD की जगह AB पुट कर दिया क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन से हमारे पास था, और PE के इक्वल AC है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया AB बाई PQ और AC बाई PR। सिमिलरली हम यहाँ पे कोई भी लाइन लेके ये भी प्रूव कर सकते हैं AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई QR। तो इन दोनों से हमारे पास क्या आया, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये थी हमारी थ्योरम 6.3। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।